18-18 घंटा पद्मासन में बैठते थे। 18-18 घंटा जो पद्मासन में बैठे हुए आत्मस्वरूप में स्थित, वो महापुरुष ब्रह्मबोध को प्राप्त हुए। बीच बीच में जो अनुभव होते रहते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार के, वो अरे सब मन है, बहुत चालबाज है यार। ये भगवान भी बल जाता है, ये बेईमान न जाने कहाँ फंसा देता। आज कहेगा ब्रह्मबोध है, कल भोगों में फंसा देगा। जब तक मन भगवदाकार नहीं होता तो इस धोखेबाज जादूगर मन से बचो। ये बहुत बड़ा है, सिर्फ 1 मिनट में सिद्ध बना देगा, दूसरे में गिद्ध। इससे बचो। ये मन है, मन को जब तक भगवदाकार नहीं किया है तब तक बात। आज तक किसी महापुरुष से सुना है कि मुझे आत्मबोध हो गया है? ये शब्द ही बताता है कि तुम अज्ञानी हो। मुझे अलग हो गया ना, आत्मबोध हो गया है। ये शब्द क्या है? घोर अज्ञान का शब्द है। ये आत्मबोध का शब्द थोड़ी। मुझे माइक का बोध हो गया है कि ये आवाज पकड़ता है, समझ में आ गई बात। लेकिन मुझे आत्मबोध हो गया है तो मुझे एक अलग व्यक्तित्व हुआ ना, आत्मबोध अलग हुआ ना। ये घोर अज्ञान की बात है। आत्मा है कौन? मैं ही तो। यह अज्ञान का शब्द। आज तक कहीं लिखा हो कि किसी महापुरुष ने कहा हो कि मुझे आत्मबोध हो गया, तो बताना। दूसरों ने बताया कि आत्मबोध संपन्न महापुरुष ही हैं। तो ये सब कलयुग की चाल है। कहीं कोई अभी रास्ता ही नहीं तय हुआ तो अभी ब्रह्मबोध कहाँ हो जाएगा। जी गौरव अरोड़ा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ठाकुर जी को पाने के लिए प्रेम पद्धति बड़ी है या शास्त्रीय पद्धति? क्या प्रेम में शास्त्रीय नियम मानना अनिवार्य है? शास्त्रीय पद्धति से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कभी भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र की पद्धति है उसके अनुसार चले। बिना नियम के प्रेम नहीं होता, और प्रेम में फिर नियम नहीं रहता। प्रेम जब प्रकट हो जाए फिर वो स्थिति होती है। और वो सुबह से बैठा है ये भगवान के ध्यान चिंतन में, उसे और कुछ स्मृति ही नहीं, तो कौन सी पद्धति निर्वाह करे। पर वहां तक पहुंचने के लिए शास्त्र रूपी उसकी आज्ञा का पालन करने और रूपी सीढ़ी पर चढ़ना होगा। अगर हम मनमानी आचरण करेंगे तो प्रेम कोई खिलवाड़ है क्या कि भगवत प्रेम हो जाएगा? भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। तो समझ पा रहे ना आप? शास्त्र आज्ञा का पालन करके ही, नियम पूर्वक चलने पर ही भगवत कृपा से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। प्रेम प्रकट हो गया फिर नियम सब उसी में लीन हो जाते हैं। पर जब तक प्रेम प्रकट ना हो तब तक शास्त्र आज्ञा का पालन करते हुए शास्त्र विधि का पालन करने वाला ही भगवत अनुरागी हो सकता है, मनमानी आचरण करने वाला नहीं। जी वैदिक त्रिवेदी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आचार्य और गुरुदेव से तो साधक का आध्यात्मिक संबंध है, फिर भी हम उनसे निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाते। उनसे भी संसार की तरह हमारा स्वार्थ है कि अरे हम कह रहे संसार की तरह ही प्रेम कर ले। जैसे माँ से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, ऐसे ही गुरु से प्रेम कर ले, आचार्य से प्रेम कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। पर ऐसा कहाँ प्रेम होता है? ऐसा नहीं होता है। संसार का मोह जरूर सबसे हो जाएगा। गुरु से प्रेम किसको होता है? गुरु से प्रेम किसको होता है? कोई भाग्यशाली होता है जिसको गुरुदेव प्राण प्यारे लगते हैं। जैसे हम अपनी माँ के बिना रह नहीं सकते, बिना माँ के सोच भी नहीं सकते, छोटा बच्चा जैसे है, ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह हम गुरुदेव से प्यार करें। हमारे परब्रह्म परमात्मा हैं, ये हमारे प्राणनाथ हैं, इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। और आसक्ति पैदा हो जाए तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। पर संतों से आसक्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब गुरुदेव से प्यार होना बहुत कठिन बात है, आचार्य से प्रेम होना बहुत कठिन बात है। अगर इनसे प्रेम हो गया तो दुर्लभ वस्तु फिर हाथ लग जाएगी। इनसे प्रेम होना कठिन बात है। गुरु प्रेमी होना बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात है। अपने गुरुदेव की आज्ञा पर जीवन बलिदान करने वाले ऐसे बहुत कम लोग हो। जो ऐसे लोग होते हैं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। गुरु प्रसन्न साहवन कूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जिसके गुरुदेव प्रसन्न है तो इष्ट अनुकूल हो जाता है।
और सब माया का भ्रम नष्ट हो जाता है। जो जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जो गुरु चरणों की रज का अभिषेक करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं गुरु चरणों से, वो लोक और वेद में बड़भागी जन कहे गए हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव वश करहि। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे धारण करते हैं और लोक परलोक के सारे सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। पर गुरु के प्रति महिमा जागृत हो जाए, मेरे गुरुदेव, मेरा तन मन प्राण सब गुरुदेव के लिए, हुक्म पर प्राण त्याग दूं, इसे प्रेम कहते हैं। तो ऐसा प्रेमी मिलना तो दक्षिणा दे के गुरु मंत्र ले लेना वो बात अलग होती, लेकिन प्राणों को रखकर गुरु का सेवन करना है कोई बिरला ही होता है। कोई बिरला होता है जो अब वो गुरु से प्रेम करे, गुरु से प्रेम। हम क्या करें कि ऐसा प्रेम हमें हो? गुरु जी का दिया हुआ जो मंत्र और नाम है उसे जब करे तो वही प्रेम करवा देता है। गुरु मंत्र और गुरु नाम जो है वही प्रेम प्रदान करता है। जी। हर्षवर्धन जी फिरोजाबाद से। शेर श्री हरिवंश महाराज जी देह भाव खत्म होने के बाद पहले भगवत प्राप्ति होती है, भाव देह मिलती है, और क्या भाव देह मिलना और भगवत प्राप्ति एक ही बात है? अलग अलग है। भगवत भजन की पद्धतियां हैं। जैसे आप राम 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 जप रहे हो, आपके प्राण निकल गए तो आप आवागमन से मुक्त हो गए, भगवान में लीन हो गए, आवागमन से मुक्त। लेकिन आप भगवान के दास बनकर हनुमान जी की तरह सेवा करने का सौभाग्य ये नहीं। ये किसी आचार्य परंपरा से जुड़कर उनके द्वारा दास मंत्र लेकर और जीवन भर दास भाव को पुष्ट करना, देह सहित तन मन प्राण सब भगवान के दासत्व में समर्पित करना, हर समय ठसक रहना, सियाराम मेरे स्वामी, मैं उनका दास। अब जब शरीर रहते या शरीर छूटते उसे भाव देह की प्राप्ति होगी, तो वो भगवान का दिव्य दास बनकर भगवान की सेवा में जाएगा। भगवान की सेवा में जाना और भगवत प्राप्ति हो जाना ये अलग अलग है। भगवत प्राप्ति का मतलब है तरंग समुद्र में लीन हो गई, मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्त हो गया। लेकिन भगवत पार्षद रूप रख करके भगवान की सेवा में जाना ये बहुत दुर्लभ बात है। ये बिना आचार्य परम, इसीलिए आचार्य हुए हैं जो चाहे राम उपासना करो चाहे श्याम उपासना करो, भगवान अवतार लेकर आचार्य रूप से आए और वही मंत्र वही उपासना देते हैं जिससे हमारा भाव बनता है और भाव से भगवत देह की प्राप्ति होती है। समझ रहे ना? महाराज जी, तो हमें प्रभु से भजन की मांग करनी चाहिए या फिर उनकी सेवा मांगनी चाहिए कि हमें भाव दे मिले और आपकी सेवा में जाए, या भजन मांगे प्रभु से? पहले तो भजन मांगना चाहिए कि हम आपका निरंतर सुमिरन करें, फिर आपका सुमिरन किस भाव से करें। हे नाथ, आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, ये मेरे अंदर ठसक बनी रहे। फिर हे नाथ, मुझे वो देह प्राप्त हो जो मैं आपकी सेवा में निरंतर रह सकूं। क्रम है, पहले तो भजन करो जिससे शरीर संसार से वैराग्य हो और अनर्थों की निवृत्ति हो, फिर भाव आए और भाव फिर देह राग का त्याग करके भाव देह में आसक्ति हो जाए, फिर वो भगवान के धाम में जाकर भगवान की दिव्य सेवा में लगता है। भगवान की सेवा में जो सुख है वो मोक्ष में भी सुख नहीं है, इसलिए पहले भजन की मांग करनी चाहिए। तुहीन जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अंदर मुझे अपनी माँ के दर्शनों का भाव बनता है और आपके प्रति वात्सल्य रस का उद्दीपन होता है। महाराज जी, क्या मेरा भाव ठीक है क्या? ठीक है, गुरु के प्रति ऐसा ही होता है। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु से सखा तुम्हें हो, तुम्ही मेरे माँ हो, तुम्ही मेरे पिता हो, तुम्ही मेरे भाई हो, तुम्ही मेरे मित्र हो। जब ऐसा भाव आना तो वो कोई दोष नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि गुरु अपनी कृपा रूपी वात्सल्य से हमारा पोषण करता है, तो माँ तो है ही, हमारी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया परमार्थ का। सांसारिक जन्म तो माँ ने दिया, लेकिन परमार्थ का जन्म तो गुरुदेव की कृपा से हुआ। तो अब ये जीवन गुरुदेव का है। परमार्थ जन्म होता, नई दीक्षा लेने का मतलब होता नया जन्म। अब मैं अपने गुरु का हो गया हूँ, गुरु ही मेरी माँ है, गुरु ही मेरे पिता है, तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। हम अयोध्या से। महाराज जी, जैसे भगवान श्री
कृष्ण भगवत गीता में उपदेश करते हैं कि शरीर रथ है, मन सारथी है और आत्मा रथी के रूप में नहीं, विराजमान है। गलत गलत बोल रहे हो। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसकी घोड़े हैं, मन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी है। आत्मा इसमें विराजमान रथी है। अब समझ पा रहे ना? शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम मन है और मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी पकड़े हुए है, और इसमें जो बैठा है रथी रूप से वो जीवात्मा है। क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, वही प्रश्न का हेरफेर होने के कारण ही प्रश्न का उलझन थी कि यदि आत्मा की दृष्टि सदैव मन पर है तो फिर भी मन क्यों भटक जाता है, क्योंकि वो बीच में बुद्धि गायब थी। हाँ, वो सारथी पर बुद्धि नहीं गई। अगर ड्राइवर सही है तो गाड़ी सही मार्ग में जाएगी, और ड्राइवर सही नहीं है तो ठोक देगा कहीं ना कहीं। तो बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है। वो मन रूपी लगाम को खींचे रहे और इंद्रियों के घोड़ों को सत्य मार्ग में लगाए तो आत्मानंद का अनुभव हो जाए, भगवदानंद का अनुभव हो जाए। यहां उल्टा हो गया है। घोड़े इतने बलवान हैं कि लगाम अपने आप वो ढीली करवा लिए, और बुद्धि इतनी बावरी हो गई है भोगों में कि वो छोड़ ही दिया लगाम। मन की गुलाम हो गई बुद्धि। इसलिए हमारी दुर्गति का चांस बन रहा है। विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लिए,